अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड जड़ावाला से, क्रिश्चियन कॉलोनी से। और हम आपको क्रिश्चियन कॉलोनी इसलिए लेके आए हैं क्योंकि 4 महीने बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्रिश्चियन कॉलोनी में लोग क्रिसमस कैसे बना रहे हैं। आपको याद होगा कि 16 अगस्त को यहाँ पे एक हमला किया गया था और क्रिश्चियन कॉलोनी के तकरीबन 90 घर जो है उनको तबाह किया गया था, कुछ को जलाया गया था, कुछ को जो है वैसे ही तबाह कर दिया गया था और 21 चर्चेस को नजरे आतिश किया गया था। उसके बाद एक पूरे मुल्क के अंदर एक सोग सा समा था। मगर आज 4 महीने के बाद यहाँ पे तामीर नौ का सिलसिला कई घरों के अंदर जारी है, कई घरों के अंदर जारी नहीं है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो क्रिश्चियन कॉलोनी है वो फिर से जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है उसकी तरफ जारी है। उस वक्त हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि 20 लाख का मुआवजा लोगों को मिलेगा जिनके घर तबाह हुए हैं और ये भी कहा था कि जितने भी मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये घर तबाह किए और चर्चेस को नजरे आतिश किया उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तब ये इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर लगाया गया था कि उनकी गफलत की वजह से इतना बड़ा सानिया पेश आ गया, चूँकि वक्फे से शाम तक जो वो हजूम था वो आता रहा और यहाँ पे लोगों के घरों को तबाह करता रहा और चर्चेस को नजरे आतिश करता रहा। ये जो चर्च आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सेंट पॉल्स कैथलिक चर्च, इसके ऊपर जो क्रॉस था उस वक्त उसको सबसे पहले नजरे आतिश किया गया था। अब वो क्रॉस फिर से वहाँ पे कायम है और यहाँ पे तामीर नौ का काम शुरू हो गया है। तो आइए बात करते हैं क्रिश्चियन कॉलोनी के जड़ावाला क्रिश्चियन कम्युनिटी से, उनसे पूछते हैं कि आज वो क्रिसमस कैसे बनाएंगे और हमारी हुकूमत जो है वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम सेंट जॉन्स कैथलिक चर्च जड़ावाला के सामने खड़े हुए हैं। आपने देखा कि 16 अगस्त के सानिये के बाद उसका क्या हाल हुआ था और अब देखें यहाँ पे तामीर नौ का सिलसिला जो है वो जारी है और इर्द गिर्द के जो घर हैं उनके अंदर भी तामीर नौ का जो सिलसिला है वो जारी है। उस वक्त फादर खालिद मुख्तार साहब ने हमारे से बात की थी, वो खासे परेशान थे, समझ नहीं आ रही थी कि उनको कि वो क्या करेंगे। उनका उस वक्त भी मुतालबा था कि फिलफौर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये डिमांड रही है कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दे पाए हुकूमत और उसके तहत ही तहकीकात हों। अब तक 10 JITs जो हैं वो बन चुकी हैं। उस हवाले से एक रिपोर्ट भी आ चुकी है मगर वो पब्लिक में अभी तक नहीं आई, उसको शाया नहीं किया गया। फादर खालिद मुख्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको क्रिसमस मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी मुबारक हो जी। मगर ये क्रिसमस थोड़ी सी ऐसे दिनों के अंदर आई है जहां अभी तक आप लोगों के दिल थोड़े से अफसुर्दा हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो आपका जो भी आपकी डिमांड्स रही हैं उस हवाले से आपकी जितनी आपने कहा कि जी पहले सर्वे होगी, फिर तहकीकात होगी, फिर उसके बाद जो है आप ये कहेंगे कि हमारी जो कॉम्पनसेशन है हमें दी जाए। 51 के करीब घर जो हैं वो जला दिए गए, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ। कहाँ तक पूर कर पाई है हुकूमत? देखें, जो हुकूमत है इन्होंने 78 लोगों को जो है वो 2 मिलियन के चेक्स दिए हैं, जिनमें से 5-6 लोग जो हैं अभी तक वो परेशान हैं। जिस तरह 5 पास्टर हाउस हैं जिसमें से मेरा अपना घर है जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। उन्होंने गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम आपको कंपलसेट करेंगे 2 मिलियन के लिए, अभी तक वो ही नहीं हुआ। 5 पास्टर जो हैं, जो लीडरशिप है यहाँ पर, वो भी अभी तक है और दूसरों के भी कई मसाइल हैं। तो बाकी बहुत सारे घरों का जो सर्वे हुआ ही नहीं है। लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन दी हैं लेकिन वो अभी तक शायद AC ऑफिस में पड़ी हैं या DC ऑफिस में पड़ी हैं। वो प्रोसेस है, अभी तक वो प्रोसेस जो है वो 4.5 माह हो गए हैं, मुकम्मल नहीं हो सका। तो कंपनसेशन के हवाले से तो अभी नाउमीदी नज़र आ रही है कि जो हो गया वो जिन लोगों को हो गया उनको तो हो गया है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो एप्लीकेशन तो दे रहे हैं लेकिन उसका जवाब नहीं। मगर ये पीछे अगर हम चर्च आपका दिखाएं, ये चर्च काफ़ी नुमाया चर्च है इस इलाके का, बहुत नोटेड चर्च है। यहाँ पे तो काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर तकरीबन काम मुकम्मल है। ये सामने वाली टाइल्स जो हैं ये जलने की वजह से फूली हुई है, वो गिरती आप देखें कुछ गिरी भी हुई हैं। तो ये नहीं, इधर ये रह गई हैं, लेकिन जो दूसरे गिरदोनुमा में चर्चेज़ हैं वहाँ पर जो है वो 70% काम हुआ है। मैं कहने ये नहीं कह रहा नहीं हुआ, 70% हुआ है, लेकिन 30% अभी भी जो है ना थोड़ा सा पेंडिंग है। शायद
गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। फादर साहब ये बताइए कि जुडिशल कमीशन की भी आपने मांग की है, JITs बनी मगर उसकी रिपोर्ट भी आई मगर आप उससे नाखुश हैं, इसकी क्या वजह है? और अभी तक जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्यों कह रही है कि नहीं जुडिशल कमीशन भी होना चाहिए? हम इसलिए जुडिशल कमीशन कह रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही है। देखें, कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल का वाक़या है। कल इधर से फैसलाबाद दहशतगर्दी की अदालत से 4 लोगों की बेल हो गई है। स्टेट के केस में हाई कोर्ट से एक बंदे की बेल हो गई है परसों। तो इस तरह से ये बेलें जो है वो 55 से ज़्यादा हो चुकी हैं। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपरली, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो शायद उसमें कुछ लिख नहीं रहे, कोई बरामदगी नहीं लिख रहे, कुछ नहीं कर रहे ना। वो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आ रही है कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या केस बनाए हैं, क्या चीज़ें जो है वो उन पर जो है वो आयद की हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन हो, ताकि कई दफ़ा एक तरफ नज़र आता है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो इंसाफ नहीं कर रही है। नहीं मगर देखिए 150 लोगों के करीब इन्होंने लोगों को हिरासत में लिया, अगर मैं गलत नहीं थी तो फिर अगर 150 लोगों को हिरासत में ले लिया है तो फिर कुछ लोगों को तो इन्होंने शायद बेकसूर लोगों को लिया हो, शायद इसलिए छोड़े। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि सारे इन्होंने कसूरवार ही पकड़े होंगे, ज़रूर बेकसूर लोग भी पकड़े गए होंगे। तो उनकी बेल भी, उनको भी छोड़ना चाहिए जो बेकसूर हैं, चाहे वो हम किसी मज़हब, नस्ल, किसी से भी ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो फेयर हो, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, शांति नगर का है, कोरिया का है, गोजरा का है, सांगला का है, जोसेफ कॉलोनी लाहौर का है, राधा कोट राधा किशन कसूर का है, हमने उसमें से आज तक किसी को सज़ा होते हुए नहीं देखा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस दफ़ा एटलीस्ट इस दफ़ा जो वाकई दार हकीकत जो मुजरम है, बेकसूर नहीं, जो मुजरम है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। चलें आके आपका चर्च देखते हैं। आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर इसकी तामीरें नौ मुकम्मल हो गई है, कुछ रहती है और जो कुछ घर है नाजरीन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारे रूही वकास का भी घर था, वो मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ। हमारी बाकी जिन खवातीन से बात हुई थी उनका घर जो तोड़ फोड़ का शिकार हुआ, जलाओ घिराव का शिकार हुआ, क्या उनके घरों का क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले फादर साहब के साथ अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस हद तक ये जो चर्च है किस हद तक बन चुका है। नाजरीन, सेंट जॉन्स कैथलिक चर्च के अंदर बच्चों ने जो है कुछ अपने नोट्स जो हैं वो लिख के रखे हैं और नीचे लिखा हुआ है थॉट्स ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये बच्चों के नोट्स हैं फादर मुख्तार? जी बिल्कुल, बच्चों ने खुद से लिखा है जो वो सोचते हैं। हाँ। और जो उनके ख्यालात हैं उन्होंने लिख कर इधर चर्च में लगा दिए। अच्छा नाजरीन, इधर जो बात हैरान कुन है, आप ये देखिए कि बच्चों ने जो अपने दिल में बात है ना वो उन्होंने लिख के लगा दी है। उसमें लिखा हुआ है वी आर फेयर्ड एंड हु केम आउट फ्रॉम दिस फेयर। उन्होंने अपने जो एक खौफ है अपने दिल में उसका इजहार किया है। फिर ये देखें, उन्होंने एक बच्चे ने लिखा हुआ है गिव एजुकेशन टू मुस्लिम्स, दे डू नॉट मिसबिहेव विद क्रिश्चियंस। ये उन्होंने स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है। फिर अगर आप ये देखें कि इधर एक बच्चे ने लिखा हुआ है गिव होप फॉर लाइफ बिकॉज कांट वॉन्ट टू लिव इन पाकिस्तान, के मुझे कुछ उम्मीद दें, इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। और इधर ये कि मुसलमानों को तालीम दें चूँकि वो मसीही बरादरी के साथ जो है अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो ये बच्चों के कुछ एहसासात हैं जो अगस्त में सानिया हुआ, उसके बाद बच्चे काफ़ी सहमे हुए हैं। क्या फीलिंग है आपकी? बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चे, जब ये लिखा गया ना, ये शुरू में लिखेगी ये चीज़ें, तो वो स्कूल जाने से भी डर रहे थे। अभी तो यानी हो खुदा का शुक्र है जाना शुरू हुए हैं। कुछ लोगों को हमने हॉस्टल्स में भेजा जो नहीं जा रहे थे। तो फियर तो है, डर तो है। ये मैं समझता हूँ मैडम, इतनी जल्दी ये खौफ, ये डर, ये साना, जिस तरह वो घरों से भागे हैं, जिस तरह वो खेतों में रहे हैं, इतनी जल्दी से तो नहीं ये निकलेगी बात। बहुत बहुत शुक्रिया फादर मुख्तार साहब हमसे बात करने का, एंड विश यू अ वेरी मेरी क्रिसमस। नाजरीन, आपको याद होगा कि रूही वकार का घर हमने आपको 16 अगस्त के सानिये के फ़ौरन बाद दिखाया था, किस तरह वो पूरी तरीके से अंदर से जल चुका था। आज अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप देखें तो बाहर जलने की वो जो एक निशान है वो यहाँ पे मौजूद है। रूही वकास तो यहाँ पे नहीं है, उनकी वालदा बीमार हैं, मगर उनकी जो सास हैं शफकत कौसर और मरियम बीबी, उनकी जो देवरानी है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए शफकत, आप ये बताइए कि इस वक्त तक आपका घर कहाँ तक पहुँचा है और आपको
20 लाख जो हुकूमत ने ऐलान किया था वो मिल गए हैं? नहीं मिले। 20 लाख नहीं मिले? लाख नहीं मिले। कितने मिले फिर? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। हमारे बहन भाइयों ने मदद की है जो की है। 20 लाख अभी तक नहीं मिला। मेरा मियाँ फौत हो गया, उसके नाम आया था चेक, तो हमें बहुत जलील कर रहे हैं। तो जो चेक आया उसके नाम पे वो कैश नहीं हो सकता? कैश नहीं हुआ, वो कहते हैं आपके नाम होगा। वो बहुत हमने चक्कर लगाए फैसलाबाद में डीसी के ऑफिस में, तो वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा, हाँ जी। अंदर आए जरा दिखाएं कि क्या हालात हैं घर के। ये देखिए कि नाजरीन के आखिरी बार जब हम आए थे तो ये घर बिल्कुल काला था, इतना काला था, इतनी इसकी दीवारें काली थी कि अंधेरा यहाँ पे फैला हुआ था। मगर अब ये सारे ख़ानदान ने हिम्मत करके इस घर को साफ़ तो कर लिया है, मगर इसको पेंट नहीं करा सके, सफाई सही तरीके से नहीं करा सके। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे जब मैं अंदर खड़ी हुई हूँ थोड़ा सा सांस जो है ना ख़राब आता है, तो सांस की बीमारी का तो ख़तरा होता है फिर? होता तो है। कैसे यहाँ पे रहते हो? इस किस्म के बू भी है, थोड़ी अभी भी बू है। किराए पे हम रह नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ। तो हम इस घर में ही रहना है। और आपके तोते यहाँ पे थे, वो बिल्कुल जिंदा जल गए थे। जिंदा जल गए, बहुत महंगे तोते थे हमारे। अच्छा, इस साल क्रिसमस कैसे बनाएंगे? खुशियों से मनाएंगे। इस साल क्रिसमस कैसे मुख्तलिफ होगी पिछले सालों से? ऐतकी तो बहुत ही मुश्किल होगी। कैसे? कैसे कि ज़हन हाल इतना मुतमिन नहीं है कि फिर ना हमला कर दें। तो एक डर सा अभी तक बैठा हुआ है कि फिर से हमला ना हो जाए, और इसी एक डर से जो है हमारी जो मसीही बरादरी है और ये जो हमारी बहन है यहाँ पे, वो क्रिसमस की तरफ जो है बढ़ रही हैं, या क्रिसमस के दिन जो है उनके दिल में ये खौफ जो है वो बैठा रहेगा। नाज़रीन, रूही वकास के घर के साथ राज बीबी का घर है, और वो भी मुझे यही बता रही थी जब मैं यहाँ से गुजर रही थी कि प्लीज़ मेरी बात तो सुने, मुझे भी 20 लाख का चेक नहीं मिला। तो जी 20 लाख का चेक आपको नहीं मिला तो फिर थोड़ा बहुत तो आपने अपना घर बनाया। पिछली दफ़ा मैं आई थी तो काफ़ी ख़राब था, कैसे बनाया? वाम ने दिता ते वाडे जिया ने दिता, वाम ने दिता तो इकट्ठा करके बनाया, बहन जोगी जगह बनाई है। अवाम में किसने आपको दिया? आम लोगों ने? मसीहा लोगों ने। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 16 अगस्त के सानिये के बाद हम परवीन नाज का हमने इंटरव्यू किया था, और वो घरों में काम करके तिनका तिनका करके उन्होंने अपना जो घर है वो बनाया था। उस वक्त बहुत बुरा हाल था परवीन नाज साहिबा। अब आपको जो हुकूमत की तरफ से जो चेक उन्होंने देना था 20 लाख का, वो मिल गया है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो ये घर आपने, शुक्र है बेहतर है, पहले जब मैं आई थी तो बहुत बुरा हाल था। तो आपने खुद से कैसे किया काम? कुछ से लोगों ने हमारी मदद की, जो हमारे मसीह बहन भाई आए हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। पैसे की वजह से भी, वैसे भी मदद की है, जो खाने पीने की चीज़ें, राशन वगैरह और कपड़े, ये वो सब कुछ दिया है। अच्छा। पर हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। और बच्चे कैसे हैं? ये आपके जो है पोतियाँ हैं? बड़ा बेटा है। अच्छा, तो अब हालात बेहतर हैं? अल्लाह का शुक्र है, कुछ हद तक बेहतर ही है। ठीक है, क्या मुतालबा है आपको हुकूमत से? एक तो आपका यही होगा कि कॉम्पनसेशन दी जाए, दूसरी तरफ क्या आपका मुतालबा है? बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, बेहतर है? हाँ जी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। बहरहाल वो चेक वाले पैसे वो हमें नहीं मिले, ताकि हम अपना घर बना सकें, कुछ अपनी कोई कर सकें, घर का अच्छे तरीके से निज़ाम चला सकें। वेलकम बैक नाजरीन, आप स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला से। ये वो गलियां हैं जहां पे 16 अगस्त को एक हजूम ने हमला किया। आज हम देख रहे हैं 4 महीने के बाद कि यही कॉलोनी जो है क्रिश्चियन कॉलोनी, ये क्रिसमस कैसे बना रही। नाजरीन, जड़ावाला सानिया के बाद हमने आपको सिस्टर रज़िया सादिक और बिल्किस शफीक का घर दिखाया था। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था वो आपको दिखा देते हैं, और किस हाल में था उनका घर वो भी आपको दिखा देते हैं। बिल्किस, आप उस दिन घर पे थी? हाँ, हम तो घर ही थे, लेकिन हम लोग सो रहे थे। हाँ। और यूं ही पता चला कि इधर से ये फांको होने लगी। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं चला, इधर भाई सोते हैं, भाई ने ये दरवाज़ा लॉक किया। वो कहते जल्दी से बाहर आओ। हम जल्दी से बाहर आए। भैया ने कहा कि ये मजहबी बन गया है मसला, तो आप ऐसा करो कि घरों को छोड़ दो और बच्चों को लेके घर छोड़ के भाग जाओ।
लेकिन हमने कुछ नहीं लिया घर से, बस चप्पलें पहनी, दुपट्टे लिए, हम घर से चले गए। आज आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे तामीर नौ का सिलसिला शुरू है और ऐसा लगता है कि बिल्किस शफीक को जो 20 लाख का चेक है वो मिल गया। क्यों नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर था वो ये था कि नाम इनका था लेकिन आईडी नंबर किसी और का था, तो हमने फिर उधर से रिसीव करके उधर ही वापस कर दिया था। नहीं, नाम आपका था? हाँ, शफीक नाम का था, उनके बाप का भी नाम था सादिक, मगर आईडी कार्ड किसी और का था? किसी और का था। तो फिर क्या हुआ? तो फिर हमने उधर ही वापस कर दिया था उनको। तो फिर आपको ये जो आप घर के अंदर तामीर नौ वगैरह कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, कहाँ से रकम लाए? तो ये तो कोई करवा के दे रहा उनको ना, हमें। कोई करवा के आपको दे रहा है? कौन, आपकी फैमिली में से या नहीं, कोई नहीं, कोई बाहर से है, कोई बाहर से? हाँ, कोई हाँ अच्छा, जी। कोई मसीही बरादरी से? हाँ, मसीह से, मसीह है। मसीही बरादरी आपको हाँ। करके दे रहा है। हाँ, वो करके दे रहा और क्रिसमस कैसे बनाएंगी? है। हम जैसे पहले मनाते वैसे ही मनाएंगे, कोई बात नहीं, इसी उम्मीद के साथ इसी बनाएंगे। उम्मीद के साथ। विशिंग यू वेरी मेरी क्रिसमस। थैंक यू जी। इधर ही जड़ावाला में आपको याद होगा कि नुसरत अजीज साहिबा जो थी, उनका जो घर था उसके अंदर लूटमार हुई थी, उनके काफ़ी सामान उनका ले लिया गया था और उस वक्त उन्होंने मेरे से एक बात की थी। उन्होंने कहा था अगर आप हमें पसंद नहीं करते तो फिर हम अलहदा हो जाते हैं। तो नुसरत अजीज साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है, मगर पहले एक थोड़ी सी झलकी हम आपको दिखाते हैं कि उस वक्त नुसरत अजीज साहिबा के क्या एहसासात थे और क्या उनके साथ 16 अगस्त को हुआ था। हुकूमत दे अगे मिन्नत है भी अमन सुकून हो जाए, असी भी चलो जे नहीं वो पसंद करते तो सानू लैदा कर दे। नुसरत अजीज साहिबा, उस वक्त आपने मुझे कह दिया था कि अगर आप हमें पसंद नहीं करते तो आप हमसे अलहदा हो जाएं। हाँ जी। आज मैं बहुत गुस्से में थी, तो आप मेरी बेटी है, मुझे खुशी है दोबारा आप आई हैं, तो मुझे बेहद खुशी हुई है। तो आप थोड़ा सा ना रिलैक्स हैं, शुक्र है खुदा का, हम बच्चे जिंदा बचे, हम बचे, इज्जत बची, बहुत खुशी है। दोबारा ये खुदा ने सब कुछ दे दिया। आपको जो कॉम्पनसेशन मुआवजा जो हुकूमत जिसका जिक्र करी थी कि 20 लाख हम देंगे, मिल गया? नहीं नहीं, हमें एक चेक भी नहीं, मैं हकीकत बात करी ये सब है। मुझे हुकूमत से 1 लाख भी नहीं मिला, बल्कि जो मेरा नुकसान वो भी नहीं मिला, मैं हकीकत कह रही हूँ। मैं डरती कुछ भी नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला? हुकूमत से कुछ नहीं मिला। उसकी क्या वजह है? चूंकि ये यहाँ पे आए थे, उन्होंने सर्वे किया, आपके घर का सर्वे हुआ? सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ। ये दरवाजा देखे ना, उन्होंने तोड़ा था। हाँ, मुझे सबके याद है। दरवाजे लगे हैं, मैं कह रही थी दरवाजा हमारा भी लगा दो, नहीं लगाया किसी ने। आप अगर इस मोहल्ले में जाए ना तो कुछ घरों के अंदर आप बात करें तो कुछ लोगों को तो मुआवजा मिला है, मगर कुछ लोगों को नहीं मिला और कुछ लोगों ने तामीर नौ खुद से शुरू कर दी है, अपने घरों की पेंट खुद से शुरू कर दिया है। क्रिसमस इस साल कैसे बनाएंगी नुसरत साहिबा? खुदा देने वाला है, शुक्र है उसका। बहन भाई है, सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा नुसरत अजीज की बेटी मरियम मुनीर, वो भी जो थे उस वक्त जज्बाती थी जब 16 अगस्त का वाक़या हुआ था, और क्यों ना होंगी। उनके घर के अंदर लूट मार हुई थी, उनका पूरा मोहल्ला जला दिया गया था, मगर तब से लेके अब तक कुछ बेहतरी आई है। मुझे पता है आपको कॉम्पनसेशन तो नहीं मिली है, मगर उम्मीद तो है कि मिल जाएगी। बिल्कुल है, उम्मीद है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद है। तो लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बच्चे उसके बाद इतने खौफज़दा हैं कि स्कूल भी नहीं थे जा रहे, तो मैंने अपने बच्चों को हॉस्टल में, फैसलाबाद में हॉस्टल में, सारी बात है मुश्किल होती है, ठीक है ना। अच्छा, आपने बच्चों को इस इंसिडेंट के बाद, ये जो बिल्कुल वाक़या ऐसे ही, हुआ, हाँ जी। उसके बाद आपने स्कूल से निकाल के फैसलाबाद हॉस्टल में दिया? हॉस्टल में करवाया। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चे जब जाते थे, बच्चे खौफज़दा थे, ठीक है ना, तो वो कहते थे जो मुस्लिम बच्चे हैं ना, वो हमें कहते हैं कि आप मतलब कि मुस्लिम हो जाओ, तो वो बच्चों के साथ मिसबिहेव करते थे, इस वजह से फिर हमने बच्चों को उधर फैसलाबाद में करवाया। तो मगर पहले जब आप मुसलमानों के साथ कई अरसों से यहाँ पे जड़ावाला में जो मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो मसीही बरादरी है, वो कई अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं, तो इस वाक़े से पहले कभी कोई तफरीक नजर आती थी? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी। हम कॉलेज में भी पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं, कभी ऐसी कोई बात नहीं, सारे मिलके खाते थे, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुस्लिम थे हमारे साथ, इधर हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं, तो वो सारी मतलब कि बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ ना, उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ है। ठीक
ठीक है, तो ये बता रही हैं मरियम मुनीर साहिबा के बच्चों के जहन के अंदर भी जो है एक तफरीक सी पैदा हो गई है कि कौन मुसलमान है, कौन जो है वो मसीही है। और उससे पहले वो कह रही थी कि जब वो स्कूल में जाती थी या वो कॉलेज में जाती थी तो ये तफरीक कभी होती नहीं थी, मगर इस वाक़े के बाद बच्चों के अंदर भी जो एहसास है वो आ गया है कि जी मैं मुसलमान हूँ, वो जो है मसीही है। और स्कूलों के अंदर बच्चों के इर्द गिर्द भी और उनके दरमियान भी तफरीक का जो अंसर है वो शामिल हो गया। नाज़रीन, क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला में ये जैस्पर जावेद की छोटी सी दुकान है जो बच्चों के अंदर बहुत मशहूर है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो चॉकलेट लेने इधर ही आते हैं, मगर जिस दिन ये सानिया हुआ 16 अगस्त को तो सारा सामान यहाँ से निकाला गया और उसको जला दिया गया। जैस्पर जावेद, कितना नुकसान हुआ? 50,000 का नुकसान हुआ था। एक दिन पहले हम लोग सामान लेके आए थे, पहले सामान काफ़ी था इसमें पड़ा हुआ, लेकिन उस दिन एक दिन पहले हम लोग सामान लेके आए थे, चीनी वगैरह के तोड़े थे, उसके बाद और भी ज़्यादा सामान था, ठीक वो है। सारा कुछ ले गए। मगर आपको कॉम्पनसेशन, आप ये मुझे बता रहे थे कि कॉम्पनसेशन इनको मुआवजा जो है वो मिल गया है, 20 लाख का चेक इनको मिल गया है। मगर ये बताइए कि पिछले साल की क्रिसमस और इस क्रिसमस में क्या फ़र्क है? पिछले साल ये था कि पता चलता था कि क्रिसमस है, डेकोरेट होती थी हर गली हर घर, बाई लाइटें लगती थी। इस बार नहीं है ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, क्रिसमस ट्री कहीं नज़र नहीं आ रहा? क्रिसमस ट्री सब कुछ तो ले गए हैं, अभी ये है कि परेशान हैं आप? तो उस दिन के बारे में सोच के भी आप जो है आप परेशान हो जाते हैं। अभी आप इंटरव्यू ले रही थी ना, तो एकदम से वो सारा कुछ सीन आ गया था, तो इस वजह से बस फिर बोला नहीं गया। वो सारा मंजर आपके आंखों के सामने खड़ा हो गया था। तो अब आप अपने आप को महफूज कैसे समझते हैं? मतलब आप यहाँ पे पुलिस तैनात है, आप समझते हैं कि कुछ ये काफ़ी है आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मोहल्ले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? ये तो आर्जी तौर पर है ना, तो ये तो बाद में सोचना चाहिए ना कि बाद में क्या होगा। अभी तो ये कुछ टाइम के लिए हैं, बाद में ये चले जाएंगे, फिर बाद में क्या पता होगा कि कुछ क्या होना है कि क्या नहीं। तो अभी भी आपके दिल में खौफ है कि जब ये चले जाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगियों के साथ क्या होगा? बुरे टाइम का कौन सा पता लगता है, कब मर्जी आ सकता है। हमें कौन सा पता था कि ये 16 को ये वाक़या होगा, कुछ पता था, आराम से रात को सो रहे थे, सुबह को ये सारा कुछ हो गया। शुक्रिया जैस्पर, आपने हमारे से बात की। फिर अब हम चलते हैं पुलिस से पूछते हैं कि इस हवाले से जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची है और ऐसा क्यों है कि कई लोगों को तो मुआवजा मिल गया है मगर कई लोगों को नहीं मिला। ये हम पूछते हैं हुकूमत से, पुलिस से, यहाँ की जो मुकामी पुलिस है उनसे, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड जड़ावाला से। ब्रेक से पहले हम क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला में थे और हमने आपको दिखाया कि कैसे वहाँ पे कई लोगों को मुआवजा मिला, कई लोगों को नहीं मिला और उनका गम व गुस्सा जो था वो पुलिस की तरफ भी ज़्यादा था कि पुलिस ने की गफलत की वजह से जो ये वाक़या पेश आया, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हम पुलिस का मौक़िफ़ भी लें। हम यहाँ पे मुकामी पुलिस थाने जो है वो आ गए हैं और हमारे साथ हैं SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद डॉक्टर रिजवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आप उस वक्त भी जब ये वाक़या पेश आया 16 अगस्त को आप SSP ऑपरेशंस थे जी। अब सबसे पहला बड़ा सवाल और वो ये है कि आपने 10 JITs तश्कील दी मगर आज भी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसके ऊपर अदम एतमाद कर रही है और कह रही है कि जी नहीं जी, आप जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील करें ताकि मामले की तहकीकात सही तरीके से हो। वो समझते हैं कि तहकीकात इसलिए सही तरीके से नहीं हो रही कि 50 लोगों को अब बेल मिल चुकी है अदालतों से। इसका मतलब ये है कि आपने जो शवाहिद है सही इकट्ठे नहीं किया। देखिए जी, ये जो इस तरह का इंसिडेंट होता है ना जहाँ पे इतना मास लेवल के ऊपर जो है लोग इन्वॉल्व होते हैं और जिस प्रोसेस के अंदर इतना सारा मॉब अटैक करता है, और जड़ावाला देखा जाए तो एक बैकवर्ड एरिया है, ये कोई सेफ सिटी एरिया नहीं है जहाँ कैमरे हर जगह मौजूद हों और हर जगह पे जहाँ जहाँ इंसिडेंट हो। ये इंसिडेंट तो कुछ शहर में भी हुए हैं, कुछ पेरिफेरीज़ में भी हुए हैं और कुछ इंसिडेंट जो है वो जो गांव के इलाके हैं जो कि जड़ावाला के अंदर नहीं, बचियाना के अंदर हैं या जड़ावाला से निकल के सदर जड़ावाला के अंदर जो इलाके आते हैं उन जगहों पे भी हुए हैं। वहाँ कैमरे की सहूलियात मौसर नहीं थी, वहाँ पे जो एविडेंस था वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही हो सकता था जो कि विजुअल एविडेंस उसका है या डायरेक्ट एविडेंस है, वो हमारे पास मौजूद था।
लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो जाहिर बात है वहाँ से लैग करता था। मगर हेट स्पीच की कुछ वीडियोस तो मोहम्मद आसिफ की भी मौजूद हैं। हर उस बंदे की, जैसे इस सिलसिले के अंदर जो यहाँ पे पिछले दिनों एक इनका जलसा हुआ TLP का, जिसके अंदर उन्होंने आके थ्रेट किया स्टेट को और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये स्टेट ने ये सारा कुछ करवाया था और धमकी अंदाज में जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी वार्निंग्स दी। हमने वो सारा रिकॉर्ड करके और उसको जो है वो DIC तक पहुंचाया और अब DIC में ये डिस्कशन चल रही है हमारे पास कि इन तमाम लोगों को 4th शेड्यूल के लिए नामजद किया जाए। ठीक, मगर फिर भी सवालात तो अपनी जगह खड़े हैं। इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील देना चाह रही है, हुकूमत क्यों रेजिस्ट कर रही है? आप क्यों नहीं जुडिशल कमीशन जो है उसको तश्कील देते? देखिए, पुलिस का मैंडेट है इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस का मैंडेट है FIR देने के बाद। पुलिस ने कभी रेजिस्ट नहीं किया। पुलिस आज भी, पुलिस से किसी ने ना व्यू लिया है ना पुलिस से पूछा है किसी ने कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। वी आर ओपन टू इट। अगर हम चाहते तो ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कोई DSP भी कर रहा होता, या हम चाहते तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की तरह होती। लेकिन पुलिस ने शुरू में लिख के दिया कि क्योंकि ये इंसिडेंट यहीं का है तो इसमें बेहतर ये है कि JITs बना दी जाएँ ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी इसमें आ जाएं, ताकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। यही वो मकसद था जिसके लिए JITs जो है वो कायम की गई। ठीक, और इसलिए आपने 10 जो हैं वो JITs कायम की। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ जो सवाल बनता है वो ये है कि राजा सलीम मसीह और रॉकी मसीह, उसके बारे में मुतनाज़ ख़बरें आ रही हैं कि जी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, जिसकी वजह से जो है ये सारा वाक़या पेश आया। पहले ये कहा गया कि अल्लाह दिता नामी एक शख्स है, उसने जो है वो कोई मटीरियल जो है उनके नाम से जो है शाया किया और उसकी वजह से जो है लोग जो हैं वो अपसेट हो गए और उन्होंने वो धावा बोल दिया। अब ये बात दुरुस्त है या कि कुछ स्टोरी कुछ और? लेट मी पुट इट करेक्ट। मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता हूँ तो समझ में आएगा आपके। 2 लोग इस जिन पे इनिशियली ये इल्ज़ाम लगा, अगर हम पर पीछे चले जाते हैं 16 अगस्त को, 16 अगस्त तकरीबन 4-4:45 बजे एक शख्स जिसका नाम परवेज़, और उसको परवेज़ कोडू कहते हैं, उसका जो उसका कारोबार है वो मंशियात का है। मंशियात के सिलसिले में वो दीगर दफ़ा जो है वो जेल जा चुका है। लास्ट टाइम जब वो जेल गया था तो उसकी बीवी का अफेयर जो है वो राजा के साथ हो गया था। ठीक है। राजा जिसका नाम उमैर है। ठीक है। परवेज़ ने आने के बाद इसके ऊपर बड़ा ही गुस्सा किया और उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। ठीक है। इसी वजह से उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी से या कॉलोनी से अपना घर चेंज करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, किराए का मकान लेके। लेकिन उसको ये ग्रज ज़रूर थी। तो होता ये है कि परवेज़ जो है जो एक चीज़ लेके 1 महीने से तैयारी कर रहा होता है, एक जगह से वो कुरान पाक ख़रीदता है, एक जगह से वो जाके मार्कर और कागज़ ख़रीदता है, तीसरी जगह से जाके वो बैग लेता है। ये सारा लेकर वो अपने घर के अंदर वो सब तैयारी करता है और इसके बारे में सिर्फ उसके एक दोस्त बॉबी, जो उसका एक दोस्त है, उसको मालूम होता है, जिसके घर बैठ के आखिर में ये चीज़ें सारी लिखी गई। जो हमारे पास 295B और C के केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जो कि झूठी नौयत के होते हैं, यानी ज़ाती बुनियाद पे इल्ज़ामात लगाना या किसी और को फंसाना। इसमें भी एलिमेंट तो ज़रूर था, लेकिन इसमें डेसिक्रेशन जो थी वो की गई थी, यानी परवेज़ ने कुरान पाक की या डेसिक्रेशन की गई थी। तो ये पहला वो केस था जिसके अंदर इन रियलिटी डेसिक्रेशन हुई भी थी। अभी हम क्रिश्चियन कॉलोनी में थे, कई लोगों को तो मुआवजा मिला, कई लोगों को नहीं मिला। एक खातून ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि जी मैं जब गई तो पता चला कि जो मेरा ID कार्ड है उसके अंदर नाम तो मेरा है मगर ID कार्ड का नंबर किसी और का है, तो वो मामला उधर का उधर ही रह गया। ये क्यों हो रहा है? कई लोगों को मिल रहे हैं मुआवजा, कई लोगों को नहीं मिल रहा। अच्छा, इसका कोई जवाब तो बेसिकली DC ऑफिस ज़्यादा अच्छी तरह दे सकेगा, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ, मेरे सामने सारा कुछ हुआ है, तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो मुआवजा मिलने का मामला हुआ या रेनोवेशन या रिकन्स्ट्रक्शन का अमल आया, ये तो एक मिसाली था। उसको ज़रूर कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से CM पंजाब ने इसको टेकअप किया या IG पंजाब ने टेकअप किया, वो मिसाली था। आप माफ लोग ये नहीं कह रहे। अच्छा, वो ना कह रहा हूँ, मैं थोड़ा अपना व्यू देना चाहूँगा ना आपको। उसकी वजह ये बताऊँ मैं आपको कि IG पंजाब फॉर 5 days ही स्टेड हेयर, और जितनी भी चर्चेस जले थे वो
विद इन द पीरियड ऑफ 40 डेज जो है वो सारे चर्च रेनोवेट हुए या रिकंस्ट्रक्ट हुए। आप मेरे साथ चले सेल्वेशन आर्मी चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च चले मेरे साथ में, और जितने चर्चेस जो जिसको भी एक ईंट भी इसकी डैमेज हुई थी वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, रेनोवेट हुआ है। कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मैं बताता हूँ आपको उसका ही बताता हूँ। जब लोगों के मुआवजे डिसाइड हुए तो घर जितने जले थे, एक असेसमेंट कमेटी बनी, उसने असेसमेंट की और असेसमेंट कमेटी ने ये डिसाइड किया कि किस किस को कितना कितना मुआवजा मिलेगा। 20 लाख का चेक मिलना था पर हाउस। इशू जब आया, क्योंकि ये छोटे घर हैं और छोटे घर के अंदर इसके अंदर मल्टीपल फैमिलीज रहती हैं घर के अंदर, एक ही घर जो कि जिसका एरिया शायद 1 मरले या 1.5 मरले या 2 मरले घर है, उसमें 3 फ्लोर्स बने हुए हैं और उसमें 3 फैमिलीज रह रही हैं। उसको एक हाउस कंसिडर किया गया और उसको एक हाउस कंसिडर करके एक 20 लाख का चेक दिया गया। अब ग्रीवियंसेस यहाँ से इकट्ठी हुई हैं, जो हम जाते रहे उनसे मिलते रहे, तो क्योंकि हमारे रेलेवेंट तो नहीं था, लेकिन वो ग्रीवियंसेस ये थी कि चेक जो है वो सिर्फ एक को मिल गया, हम 2 फैमिलीज भी रहते थे, हमें नहीं मिला। नहीं, मगर कई जगहों पे हमने देखा है कि पूरी जो मंजिल है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 3 मंजिलें हैं, बिल्कुल दुरुस्त। हाँ। मगर जिस तरह रूही वकास का घर जो बिल्कुल सेंट जॉन्स चर्च के बिल्कुल साथ है, उसको जो है मुआवजा नहीं मिला। मैं आपको कई और ऐसे घर बता सकती हूँ। परवीन का घर जो उसके साथ वाले घर हैं, उसके अंदर कम से कम 5 ऐसे घर हैं जो अब बना रहे हैं, जिनको हमने खुद विजिट किया और पूरे के पूरे घर को जो है कोई मुआवजा नहीं मिला। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। देखिए, मैंने बताया कि ये बेसिकली तो पर्टेन करता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, लेकिन हमने जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने असेसमेंट कमेटी बनाई थी, उसके अंदर जितने वो 88 हाउसेस जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किए थे, सब कुछ चेक्स जो है वो डिलीवर हुए हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ से आई। तो 88 घरों को इस वक्त चेक्स मिल चुके हैं। आई कैन नॉट कन्फर्म इट, बट ऑन द होल यहाँ किसी से शिकायत नहीं है हमें कि उस जिसका घर उस असेसमेंट कमेटी में आया था उसको चेक नहीं मिला। लोगों की शिकायतें उससे अलग हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जो तफ्तीश थी उसके हवाले से आपने हमें तफसील से बताया। आज चूँकि क्रिसमस डे है तो हम अपने जो हमारी जितनी भी मसीही बरादरी है उसको हम मेरी क्रिसमस कहते हैं। आप भी अगर कहना चाहें तो आप। हम यहाँ खड़े में कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर, उसी चमड़ा मंडी के अंदर आप ये देखेंगे कि क्रिसमस पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस की बात तो ये है कि इस साल क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला